नवरात्र के तीसरे दिन का क्या महत्व है? माँ दुर्गा के किस स्वरूप की उपासना नवरात्र के तीसरे दिन करनी चाहिए? पंडित जी, आज नवरात्र का तीसरा दिन है। आज माता रानी के किस स्वरूप की पूजा उपासना हमें करनी चाहिए? नवरात्रि के तीसरे दिन माता के किस स्वरूप की उपासना होती है और इनकी महिमा क्या है? देखिए, नवरात्रि का तीसरा दिन भय से मुक्ति प्राप्त करने का दिन है और नवरात्रि के तीसरे दिन अगर आप साधना करते हैं तो आपको भय से मुक्ति मिलेगी और आपको अपार साहस की प्राप्ति होगी। नवरात्रि के तीसरे दिन माता के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। इनके सर पर घंटे के आकार का एक बड़ा सा चंद्रमा है, इसीलिए इनको चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। माता चंद्रघंटा तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं और अगर हम ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष में माता चंद्रघंटा का संबंध मंगल नामक ग्रह से होता है। तो अगर आपको जीवन में मंगल से संबंधित कोई समस्या है तो माता के तीसरे स्वरूप यानी माता चंद्रघंटा की अगर आप पूजा करें तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली का बिगड़ा हुआ मंगल बेहतर होगा। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा उपासना की जाती है, पंडित जी ने बताया। पंडित जी, माँ चंद्रघंटा की पूजा का विधान क्या है? किन बातों का बहुत ख्याल रखना चाहिए? अब ये जानते हैं कि माता चंद्रघंटा का पूजा विधान क्या है। देखिए, हम आपको लगातार बता रहे हैं कि नवरात्रि में जो माता की देवी की पूजा होती है उसका उचित समय मध्य रात्रि का है, नवरात्रि है, यानी रात के समय में अगर आप इनकी पूजा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। माता चंद्रघंटा की पूजा लाल वस्त्र धारण करके अगर आप करें तो बहुत श्रेष्ठ होगा और अगर लाल वस्त्र नहीं है तो महिलाएं लाल दुपट्टा ले लें और पुरुष अपने सर पर लाल वस्त्र या लाल रुमाल रख लें। माता को पूजा के दौरान लाल फूल, रक्त चंदन और लाल चुनरी समर्पित करना अच्छा होता है। लाल रंग की चीजें अगर माता चंद्रघंटा को अर्पित की जाएं तो उसके परिणाम शुभ होते हैं। माता चंद्रघंटा की जब आप पूजा करते हैं तो मणिपुर चक्र काफी मजबूत होता है और आपके अंदर जो साहस है, जो आत्मविश्वास है या जो डरने की कमजोरी है, ये मणिपुर चक्र से नियंत्रित होती है। इसीलिए माता चंद्रघंटा की पूजा करने से साहस, शक्ति, आत्मविश्वास मिलता है और मन की चिंताएं और कमियां दूर हो जाती हैं। अगर आप माता चंद्रघंटा की पूजा करेंगे तो आपको साहस की प्राप्ति होगी और भय का नाश होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो कुछ अद्भुत सिद्धियों जैसा अनुभव होता है। खुशबू आने लगती है, कान में घंटी या शंख की आवाज सुनाई देने लगती है, एक अजीब सा शरीर हल्का लगने लगता है, यानी अलग अलग तरह की सिद्धियों जैसा अनुभव होता है। ऐसी स्थिति में
आप सिद्धियों के चक्कर में मत पड़िएगा, उस पर ध्यान न दे करके आगे साधना करते जाइएगा। क्योंकि अगर आप सिद्धियों के चक्कर में पड़ेंगे तो जो देवी की कृपा है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, सिद्धियों में ही उलझ जाएंगे और जो साधना करने का उद्देश्य है वो उद्देश्य आपका पूरा नहीं होगा। मंगल आपके कमजोर है या कुंडली में मंगल दोष है तो नवरात्रि के तीसरे दिन यानी माता चंद्रघंटा वाले दिन अगर आप पूजा करते हैं तो इसके विशेष परिणाम आपको मिल सकते हैं। आज की जो पूजा है मंगल के लिए भी अगर आप करेंगे तो लाल रंग के वस्त्र धारण करके करिएगा। माता को लाल फूल, तांबे का सिक्का या तांबे की वस्तु और हलवे का या मेवे का भोग लगाइएगा। पहले माता के मंत्रों का जप करिएगा और सबसे शक्तिशाली मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे पहले माता के इस मंत्र का जप करिएगा, कम से कम एक माला 108 बार। इसके बाद मंगल के मूल मंत्र का जप करिएगा और मंगल का मूल मंत्र होगा ओम अंगारकाय नमः। ओम अंगारकाय नमः मंगल का ये मंत्र कम से कम 11 माला जपिएगा। इसके बाद माता को जो तांबे का सिक्का आपने अर्पित किया था उस सिक्के को उठा लीजिए और अपने पास सुरक्षित हमेशा रखे रहिए। आप चाहें तो इस सिक्के में छेद करवा के लाल धागे में डाल करके अपने गले में पहन सकते हैं। तो अगर आज के दिन माता चंद्रघंटा के समक्ष आप मंगल के लिए उपाय करते हैं तो कुंडली का बिगड़ा हुआ मंगल बेहतर होगा। और अगर आपके जीवन में मंगल दोष है तो वो मंगल दोष भी निश्चित रूप से समाप्त होगा। नवरात्र के हर दिन माँ दुर्गा को विशेष प्रसाद चढ़ाया जाता है, तो पंडित जी नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को क्या विशेष प्रसाद अर्पित करना चाहिए? देखिए, जैसा कि प्रवीण जी ने कहा कि नवरात्रि में हर दिन देवी का अलग प्रसाद होता है, तो नवरात्रि के तीसरे दिन यानी माता चंद्रघंटा को कौन सा भोग लगाएं, कौन सा प्रसाद अर्पित करें जिससे कल्याण हो। देखिए, आज यानी माता चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। शुद्ध दूध, गाय का दूध हो तो बहुत अच्छा है, शुद्ध दूध का भोग लगाएं या दूध से बनी हुई पवित्र मिठाई का भोग लगाएं। इसे स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों को भी देना चाहिए। ये छोटा सा उपाय ऐसा उपाय है जिसको आप कर लें तो इस समय जो आपकी मुश्किल चल रही है, इस समय जो आपका दुख है, जो तकलीफ है, जो परेशानी है, वो दूर हो जाएगी। खास तौर से जिन लोगों के जीवन में स्वास्थ्य की बड़ी समस्याएं हैं या जो अपने पारिवारिक जीवन की वजह से कष्ट पा रहे हैं, अगर आज दूध का प्रसाद माता चंद्रघंटा को अर्पित करें तो उनका कल्याण होगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का।
पंडित जी, जब भी हम देवी की पूजा करते हैं तो नारियल अवश्य अर्पित करते हैं, तो देवी की पूजा में नारियल क्यों जरूरी है? देवी की पूजा में नारियल का प्रयोग करना बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, नारियल जो है एक तो पूजा में समृद्धि देता है, प्रॉस्पेरिटी देता है, इसीलिए इसको श्रीफल कहते हैं। जब आप नारियल का देवी की पूजा में प्रयोग करते हैं तो आपको संपन्नता और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दूसरे नंबर पर आप ये समझिए कि नारियल की जड़ और जटा हटा दीजिए तो आपको आदमी के सर की तरह, आदमी के खोपड़ी की तरह आकृति दिखाई देगी। तो उसको तोड़ने का मतलब प्रतीकात्मक रूप से अपने आप को समर्पित करना है, या इसको बलि का प्रतीक भी कह सकते हैं। तो मुख्यतः जो मेन बात है वो ये है कि नारियल का फल देवी की पूजा में प्रतीकात्मक बलि के रूप में प्रयोग किया जाता है और पूजा में संपन्नता और समृद्धि लाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।